डीजी साहिबान, एडीजी साहिबान, आईजी, डीआईजी, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीओ साहिबान, सभी इंस्पेक्टर और इसके माध्यम से जिलों में जो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देख रहे हैं ऐसे सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में आए आप सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं साहू साहब को कि उन्होंने जो केंद्र की मंशा थी और राजस्थान के अंदर जो हमारी डीजीपी कॉन्फ्रेंस पूरे देश की हुई और ये शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार पूरे देश की यह कॉन्फ्रेंस हुई थी और आप इसी से विचार कर सकते हैं कि उन्होंने राजस्थान को क्यों चुना। ऐसा नहीं होता है कोई भी कार्यक्रम होता है उसके पीछे हेतु नहीं हो, उसके पीछे कोई ना कोई हेतु होता है और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान को चुना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो हमें ऐसी कॉन्फ्रेंस का या आयोजन और उसका हमें ठीक प्रकार से संचालन करने का अवसर मिला और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी टीम को कि उस की सराहना जो जहां कॉन्फ्रेंस हुई थी वो पूरे देश के अंदर राजस्थान की और आप सभी की सराहना की गई थी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। शायद आपने देखा होगा क्योंकि व्यवस्थाएं कोई भी करता है, आपके घर में आयोजन होता है, हलवाई कुछ नहीं लेके आता, अपना सिर्फ सामान लेकर के आता है, वो भी बनाने का, बाकी पूरा सामान आपका होता है। सिर्फ उसको आप बनाने के लिए हलवाई को बनाते हैं और उसको बुलाते हैं, लेकिन जब दावत अच्छी बनती है तो नाम किसका होता है? माल तो व्यक्ति का ही लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता है? मालिक जो दावत खिलाता है शादी में और उसमें, लेकिन नाम हलवाई का होता है। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि मेहनत आपने की, सब लोग बड़े मन से लगे थे। मैं देख रहा था, बीच में मेरे को भी अवसर मिले, 2-3 मीटिंग में मैं भी गया, लेकिन जिस मन से और जिस भाव से आप उसको सफल बनाने में लगे थे उसका लाभ पूरे राजस्थान को मिला और पूरे राजस्थान की राजस्थान की जो उन्होंने पूरी तरह से की तो पूरे देश के अंदर सराहना की गई कि वो राजस्थान की गई थी। मेहनत आपकी थी। मुझे पता है उस दिन एक एक अधिकारी ऐसे लगे हुए थे कि क्या नया काम हमारा होने वाला है और हमारे डीजीपी साहब को और ये साहब को इनको बड़ी चिंता थी कैसे होगी कैसे नहीं होगी, लेकिन आपने बहुत ही सफल कार्यक्रम किया और इसमें मुझे इसलिए पता है कि चुनाव के नाते मेरे को भी देश के विभिन्न प्रदेशों में जाने का मौका मिला, वहां में अधिकारियों मेरे को मिले और उन्होंने ये कहा था कि साहब हम राजस्थान गए थे, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की थी, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मेरे राजस्थान की सराहना की।
मित्रों, कोई भी काम होता है उसके पीछे मेहनत होती है और वो मेहनत व्यक्ति को तो निखारती है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में, जिस विभाग में हम काम कर रहे हैं, उस विभाग को भी आगे बढ़ाने का काम करती है। मैं इसलिए उसका तो धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन आपने ये कार्यशाला रखी है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप 2 दिन रहने वाले हैं। मैं देख रहा था 8 एक आपके सत्र होने वाले हैं। उन सत्रों में अलग अलग बातें होने वाली हैं। हर तरह के क्राइम की चर्चा भी होने वाली है। और आपको यह भी पता है कि जो क्राइम करने वाला है वो हमसे आगे है, उसी का तोड़ हमें निकालना है। उसका तोड़ निकालते हुए उसका जवाब भी देना है, और उसने जो किया है उसका जवाब देकर के उसको आगे के लिए वो नहीं करे, ये भी हमें करना है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि अपराध की स्थिति बदल गई है। पहले हम देखते थे कोई चोरी करता था, छोटा मोटा अपराध करता था, पकड़ लाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बदलती हुई स्थिति में हमको भी बदलना होगा, और हमको बदलने के लिए वो सारे प्रयास करने होंगे। आधुनिक संसाधन भी हमें जुटाने होंगे। और मैंने पहले दिन ही कहा था कि जो आवश्यकता हो, पुलिस महकमा के लिए जो आवश्यकता हो आधुनिक, चाहे वो किसी भी तरह के संयंत्र हमें स्थापित करने पड़े जिससे अपराध रुके। हमें साधन और संसाधन के बिना हम काम नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक व्यक्ति के हाथ पैर मजबूत नहीं होंगे वो किसी भी काम में सफल नहीं होगा। हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। उन साधन संसाधन, उनको भी हमने जो आवश्यकता के हैं उनका उपयोग करते हुए अपराध में कमी लानी होगी। अभी देख रहे हो आप कि जिस तरह से अपराधों में अलग अलग प्रकार के अपराध आ रहे हैं, और इस तरह के अपराध जिनका पता लगाना बड़ी दिक्कत होती है। अभी मैं पूछ रहा था, कॉल ऐसे आते हैं कि उनका पता ही नहीं लगता है। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है, आप लोग ही कहते हैं कि कॉल जो आते हैं उनको देखने में, उनको जांच करने में हमें समय लगता है। हम नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये भी करें कि उनको तुरंत उनकी जानकारी में आए और उनको तुरंत ठीक प्रकार से हम उनकी कार्रवाई आगे बढ़ाएं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि 15 दिसंबर को हमारी सरकार का गठन हुआ था। 16 दिसंबर को हमने 2 घोषणाएं की थी, क्योंकि हमने जनता से भी वायदा किया था। और वो 2 घोषणाएं ये थी कि राजस्थान को अपराध मुक्त करेंगे। राजस्थान में जो अपराधी आते हैं उनको नहीं आने देंगे। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया, जिसके माध्यम से राजस्थान में जो गैंगस्टर की स्थिति है वो किसी भी तरह से खत्म हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन इसलिए है कि अपराध होने से पहले हमें उसकी जानकारी मिले। हमारा सिस्टम इतना डेवलप हो कि हमें उसकी जानकारी पहले से ही मिले। इसके लिए भी हमें काम करना है।
इसी तरह हमने SIT का गठन किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।